जो नईम इजाज साहब हैं, जो कि एक एमपी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और मौजूदा एमपी हैं, उनके गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। क्या नईम इजाज साहब अपनी बेल बिफोर अरेस्ट के दौरान चीजों को मैनेज कर लेंगे? सीसीडी है, उसको जब ये कहा गया कि इस सिस्टम को आप देखें या इस केस को आप देखें, तो उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया और उनका कहना था कि नहीं, इसको जिले की पुलिस मैनेज करे, सीसीडी जो है वो इस मामला को दायरे के जो जमीनों से रिलेटेड है और इस तरह का है उसको नहीं देखेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला काजी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अपडेट आपको देते हैं जनाब ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से। ब्लू वर्ल्ड सिटी आपको पता है रावलपिंडी की अगर बात की जाए, उसमें मेन स्ट्रीम हाउसिंग सोसाइटीज जो कि कहा जाता है कि आने वाले दौर में ये इन्हीं का दौर होगा, तो जनाब उनका अगर हम नाम लेंगे तो कैपिटल स्मार्ट सिटी जो कि हबीब रफीक ग्रुप की है, और ब्लू वर्ल्ड सिटी जो कि नईम इजाज साहब जो कि एक एमपी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और साद नसीर साहब इसको ओन करते हैं। ये जनाब सोसाइटी जब बनी शुरू से ही कंट्रोवर्सी का शिकार रही है अपनी डॉक्यूमेंटेशन और उन चीजों के हवाले से। फिर इनके जो ऑनर्स हैं वो कहा गया कि जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आएगी या पीएमएलएन की हुकूमत आएगी तो एनओसी इनको इशू कर दिया जाएगा। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि रावलपिंडी का जो थाना चौंतरा है, जिसकी हदूद में ये सारी हाउसिंग सोसाइटीज आती हैं, वहां पे लड़ाई झगड़े, कत्लो गारत और इस तरह के काम जो है वो बहुत कॉमन हो जाते हैं। और बहुत सारी जो एफआईआर हैं, बहुत सारे जो पर्चे हैं, वो एक पार्टी दूसरी पार्टी पे कराती है और आए दिन ये तमाशा जो है ये लगा रहता है। लेटेस्ट अपडेट ये है जनाब के जो नईम इजाज साहब हैं, जो कि एक एमपी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और मौजूदा एमपी हैं, उनके गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। 19 तारीख की बात है कि 2 लोगों के ऊपर फायरिंग होती है, 2 लोग मारे जाते हैं रावलपिंडी के इलाके चौंतरा में, और थाना चौंतरा में इसकी एफआईआर होती है। और उसमें जो है जनाब वो नईम इजाज साहब, उनके ऊपर जाहिर है कि ये एफआईआर होती है और उनको जो है गिरफ्तार करने की इतलात आई कि जी उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर जब हमने इसको डीप डिग किया, चेक किया, तो पता ये चला कि नहीं, अरेस्ट करने की एक प्लान था, कोशिश थी। सीएम पंजाब जो हैं उनके हवाले से बड़ा क्लियर उनका ये एक स्टांस है कि जो लोग भी चाहे वो कब्जा माफिया या कत्लो गारक में या इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, तो किसी किस्म की कोई सिफारिश ना सुनी जाए और चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उनको अरेस्ट किया जाए। लेकिन नईम इजाज साहब जो है उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट करा ली है 27 अक्टूबर तक। अब वो बेल पे हैं और फिल वक्त जाहिर है क्योंकि बेल बिफोर अरेस्ट वो करा चुके हैं तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन देखना यह है कि कब तक ये इस तरह होगा, क्योंकि बेल बिफोर अरेस्ट का जहां तक कानून है तो मैक्सिमम 2 दफा मिलेगी। अगर 27 दिन के बाद वो दोबारा कोशिश करते हैं तो उनको अगर फिर 10-15 दिन का बहुत मैक्सिमम उनको टाइम पीरियड मिल जाएगा, इससे ज्यादा वक्त वो नहीं एक्वायर कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ होता क्या है कि जो ये एंटिटी है नईम इजाज साहब, हमारे पास तो इनके खिलाफ कोई उस तरह से प्रूफ नहीं है, लेकिन हाँ एक कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी जरूर है। और कहा जाता है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी को चलाने के लिए, ब्लू वर्ल्ड सिटी की जमीन को, रकबे को बढ़ाने के लिए बहुत सारे जो वाकयात जिनका मैंने पहले जिक्र किया उनमें ये इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब इस तरह के कोई भी जो लोग हैं उनको जब मार दिया जाता है तो फिर लोग बेल बिफोर अरेस्ट करवाते हैं ताकि वो अरेस्ट ना हो सकें। और जो टाइम उनको मिलता है 10-15 दिन का, 1 हफ्ते का, उसमें ये कोशिश की जाती है कि जो वर्सा हैं मकतूल के, उनके साथ को सेटलमेंट कर ली जाए या उनको कुछ पैसे दे दिए जाएं ताकि वो जो अपना मुकदमा है उसको विड्रॉ कर लें और फिर जाहिर है कि वो नहीं अरेस्ट हो पाएंगे। फिल वक्त देखें मरियम साहिबा की जो पॉलिसी है वो तो ये है कि क्रैक डाउन सबके खिलाफ होना चाहिए। और हमने देखा जिस तरह अतीफी भट्ट को सीसीडी ने कत्ल किया, उसके अलावा भी आप देख लें कि ख्वाजा आसिफ साहब वाला जो इशू बना जिसमें वो नाराज हुए कि उनका एक ब्यूरोक्रेट जो उनके करीब था उसको धर लिया गया सिर्फ इसलिए कि वो करप्शन के चार्जेस में इन्वॉल्व था। रावलपिंडी की अगर बात की जाए तो रावलपिंडी में बहुत सारे इस तरह के मामलात हैं और जो सीसीडी है उसको जब ये कहा गया कि इस सिस्टम को आप देखें या इस केस को आप देखें, तो उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया और उनका कहना था कि नहीं, इसको जिले की पुलिस मैनेज करे, सीसीडी जो है वो इस मामला को दायरे के जो जमीनों से रिलेटेड है और इस तरह का है उसको नहीं देखेगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद के बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास फाइल्स हैं और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है ब्लू वर्ल्ड सिटी में। और साद नसीर साहब और नईम इजाज साहब, उनका ये क्लेम था कि जैसे ही पीएमएलएन की गवर्नमेंट आएगी हमें जो एनओसी है वो मिल जाएगा। और रिसेंटली मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इनके मैसेजेस भी सर्कुलेट कर रहे थे कि एनओसी के हवाले से हमारी तमाम तर तैयारी जो है मुकम्मल हो जाएगी और अब किसी भी दिन बहुत जल्द ब्लू वर्ल्ड सिटी को जो है वो एनओसी इशू हो जाएगा। जाहिर है कि जब इस तरह की कंट्रोवर्सी कोई आती है जो कि अब हाईलाइट भी हो चुकी है, तो फिल वक्त तो मुझे इनको एनओसी मिलता हुआ नजर नहीं आता।
ठीक है, जब एनओसी नहीं मिलेगा तो जो प्लॉट्स हैं उनकी वैल्यूज जो ऊपर जानी थी वो नहीं गई। जब वैल्यूज ऊपर नहीं जाएंगी तो वो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है, किस तरह से ब्लू वर्ल्ड सिटी को इफेक्ट करेगा, किस तरह से वो लोग अपना पैसा वापस ले पाएंगे। जाहिर है कि उसका तो वापस लेने का तो कोई मैकेनिज्म जो है वो मौजूद ही नहीं। इसके ही पैरेलल में हबीब रफीक ग्रुप है, उनकी एक एनओसी अप्रूव्ड सोसाइटी है कैपिटल स्मार्ट सिटी। अच्छा, मैंने इत्तेफाक से दोनों का दौरा किया हुआ है। अगर आप काम की बात करें ना, कैपिटल स्मार्ट सिटी बजाहिर तो एक बड़ा ग्रुप है हबीब रफीक ग्रुप, लेकिन उसमें कोई ऐसा इतना काम नहीं हुआ डेवलपमेंट के हवाले से। ब्लू वर्ल्ड सिटी की अगर हम बात करें तो उसको निहायत ही खूबसूरत डिजाइन किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो वहां पे वो बना रहे हैं और बहुत ही तेज कंस्ट्रक्शन हो रही है। यानी अगर हम काम की स्पीड की बात करें तो ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है उसका यानी कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ना सिर्फ कैपिटल के साथ बल्कि किसी भी सोसाइटी के साथ। जब भी कोई बंदा इतने एक हाई लेवल के ऊपर इन्वेस्टर्स लेके आता है और हाई स्टेक्स उसके इन्वॉल्व होते हैं तो कोई शय तो उसको होती है, तो वो इतना पैसा भी लोगों का लगा रहा है, इतनी ज्यादा परचेजिंग भी उसने की है और मुझे नहीं पता कि उसको क्या शय है कि मतलब क्या उनके ज़हन में है कि उनको एनओसी बहुत जल्दी मिल जाएगा और वो इस सोसाइटी को लीगलाइज करने में कामयाब हो जाएंगे। इस कॉन्फिडेंस के बगैर तो कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। ये अपनी जगह पे एक सच है, लेकिन फिल वक्त नईम एजाज साहब के लिए मामला खराब हैं जी। घेरा तंग कर दिया गया है रावलपिंडी में। जाहिर है कि यहीं के वो रहने वाले हैं। एक सुनो टीवी एक टीवी चैनल है, उसको भी वो ओन करते हैं। दीगर मामला अब हमें देखने पड़ेंगे, लेकिन जाहिर है कि वो लोग जिन्होंने तो इन्वेस्टमेंट कर रखी है ब्लू वर्ल्ड सिटी में, तो उनको चाहिए कि वो मतलब इस बारे में जाएं, मैनेजमेंट से सवाल करें। यकीनन मैनेजमेंट आपको सही बात नहीं बताएगी, लेकिन फिर भी सवाल करना जो है वो आपका राइट है। दूसरी बात यह है कि जो लोग जिन्होंने नई इन्वेस्टमेंट की हुई अभी ब्लू वर्ल्ड सिटी में या वो सोच रहे थे, तो उनको ये अपडेट हमने दे दी है। जाहिर है कि इसको मद्देनजर रखते हुए जो भी डिसीजन आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, लेकिन ये चीज क्योंकि आज ही हाईलाइट हुई, मैंने आपको बता दिया कि सीसीडी तो इस केस को नहीं देखेगी, इसको जिलाई पुलिस ही देखेगी। और फिर किस तरह से होता है, क्या नईम एजाज साहब अपनी बेल बिफोर अरेस्ट के दौरान चीजों को मैनेज कर लेंगे? अगर नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान में यही होता है कि या तो वो बाहर चले जाएंगे या फिर वो अरेस्ट कर लिए जाएंगे, धर लिए जाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। फिल वक्त इतना ही, बहुत शुक्रिया।